वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और किस तरह उनको ज़रूर कर सकते हैं। किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, किन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, यानी कि इसकी क्या कंडीशन, किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इनको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल के साथ इसको समझेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाना तो इसका क्या मेथड, किस मेथड से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको समझेंगे और एग्जांपल के साथ इसको इसके कंसेप्ट को समझेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ज़रूर करना है, तो मैं क्या करूंगा ए इंटू बी लिख दूंगा, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख दूंगा, वो क्या है 2 3 1 और 4, और बी की जगह पे क्या करूंगा बी का मैट्रिक्स लिख दूंगा, वो 1 और 3। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ये पहला मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, और बी जो मैट्रिक्स है ये दूसरा मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का क्या कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स ये पहला मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो जो वर्टिकली फॉर्म में नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो ये C1 और ये जो नंबर है ये C2, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ कॉलम है। तो बी में अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ रोज कहलाते हैं, तो ये R1 और R2, यानी कि इसमें दो ही नंबर ऑफ कॉलम है और बी मैट्रिक्स के दो ही नंबर ऑफ रोज हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम b इंटू ए मल्टीप्लाई करवाना चाहें, यानी कि b को हम पहले रखें और a को बाद में रखें, तो b की जगह पे हम क्या करेंगे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे और a की जगह पे क्या करेंगे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे जो b मैट्रिक्स है ये अब इसका पहला मैट्रिक्स और जो a मैट्रिक्स है ये इसका दूसरा मैट्रिक्स। तो इसकी क्या कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे b अब पहला मैट्रिक्स और a जो है वो दूसरा मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स यानी कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो C1 ए की नंबर ऑफ कॉलम है और ए मैट्रिक्स में ए की ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, तो ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इनको ज़रूर कर सकते हैं। तो बी ए मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो R1 और R2, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ रोज है, तो ये बी मैट्रिक्स में ए की नंबर ऑफ कॉलम है, तो इट मींस दैट कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लेके देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है 2 3 1 0 8 और 9, और डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो है 2 3 1 0 3 और 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम C को D के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो C इंटू डी लिखेंगे, तो यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है वो C का मैट्रिक्स, तो C की जगह पे हम C का मैट्रिक्स लिख देंगे, हो गया 2 3 1 0 8 और 9। तो B की जगह पे हम क्या करेंगे B का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है हमारे पास 2 1 3 3 0 4। तो इसकी क्या कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सी मैट्रिक्स है ये पहला मैट्रिक्स है और डी जो मैट्रिक्स है ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो सी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि C1 C2 और C3, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो बी डी मैट्रिक्स में 3 नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अगर डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की बात करें तो R1 और R2, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ रोज है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जिनको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसका क्या मेथड है, किस मेथड के जरिए हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको अब हम देखते हैं। दोस्तों फर्ज करें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रूर करना है, तो हम किस तरह करेंगे, ए इंटू बी लिखेंगे, यानी कि पहले ए का मैट्रिक्स है तो ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 2
3 1 और 4, और बी की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 1 और 3। तो इसकी कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, तो ही हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब इनको किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसका क्या मेथड है? तो इसकी कंडीशन तो ये है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी कंडीशन के बिल्कुल उल्ट होता है, उसकी कंडीशन के बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होती है, मगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये इसकी पहली रो है, तो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। ये इसका पहला कॉलम है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। अब इसकी अगर दूसरी कॉलम होता है तो उसके साथ पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह अगर इसका तीसरा कॉलम होता है तो पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाते जाते, फिर दूसरी रो उसको लेते हैं, उसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, फिर तीसरे कॉलम के साथ करते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी का जो मैट्रिक्स आएगा, तो पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पोजीशन पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे। किस पोजीशन पे हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमें अभी तक नहीं पता कि जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो किस पोजीशन पे आता है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो किस पोजीशन पे हम लिखेंगे, ये हमें बताता है इसका जनरल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल मैट्रिक्स होता है वो हमें बताता है कि इनके जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो सोल्यूशन आता है वो कहाँ पे लिखेंगे। अगर a इंटू बी इसका हम जनरल मैट्रिक्स लिखें तो क्या होगा कि a11 a12 a21 और a22, ये हमें बता रहा है कि जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे उसका नंबर आएगा। ये क्या कह रहा है कि 1 1 यानी कि पहली नंबर ऑफ रोज, जो पहला नंबर होता है नंबर ऑफ रोज को ज़ाहिर करता है, और दूसरा नंबर जो है ये नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, इसके नंबर ऑफ कॉलम की शो करता है। तो पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे इसका नंबर आएगा, इस पोजीशन पे हम लिखेंगे। पहली रो पहला कॉलम, तो इस पोजीशन पे हम इस नंबर को लिखेंगे। पहली रो पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 हो जाएगा। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर पहली रो को अगर इसका कोई दूसरा कॉलम होता तो उसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाते। तो आप दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, ये इसकी दूसरी रो और ये इसका पहला कॉलम, तो इस पोजीशन पे इसका एलिमेंट्स आएगा। दूसरी रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो 9 प्लस 2 तो 11 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13। तो ये जो मैट्रिक्स है ये a मल्टीप्लाई b का मैट्रिक्स है। दोस्तों नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास a और b दो मैट्रिक्स हैं, इनको मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा a इंटू बी लिखूंगा, यानी कि a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिख दूंगा 2 3 1 और 5, और b की जगह पे क्या करूंगा b का मैट्रिक्स लिख दूंगा, वो क्या है 2 1 4 और 3। तो इसकी क्या कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है पहला मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो b इसका दूसरा मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है, तो इट मीन दैट कि इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब इनको किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 आ जाएगा, और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 12। अब पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। जब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इस पोजीशन पे आएगा। ये हमें बताता है कि पहली रो में है ये और दूसरे कॉलम में। तो पहली रो को जब दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 9। इसी तरह पर आप दूसरी रो को लेंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस 5 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो
20 20 आ जाएगा। तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस 4 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, 16 प्लस 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 22 बन जाएगा और प्लस 16। तो ये जो फाइनल आंसर हमारे पास आया ये a मल्टीप्लाई b का मैट्रिक्स आया, यानी कि इसका जो मैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इनकी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर थे, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की ज़रब है। तो अगर इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास दो मैट्रिक्स a और b, दो मैट्रिक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनको ज़रब करना है, तो हम क्या करेंगे a into b लिखेंगे, यानी कि a तो b के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 2 3 1 5 2 और 0, और b की जगह पे हम क्या करेंगे b का मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 1 5 3 और 4। तो इसकी पहली कंडीशंस को हम देखेंगे क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो a मैट्रिक्स ये पहला मैट्रिक्स, तो जो b मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो इसके में जो a मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम है। अगर b मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की बात करें तो इसमें 3 ही नंबर ऑफ रोज है, इट मीन दैट कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम दूसरी रो को लेंगे, वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका क्या आ जाएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4, प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और 1 5 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3। इसी तरह पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम इस जगह पे आएगा। तो 2 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 6, प्लस 3 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो 15, प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4। तो अब दूसरी रो को लेके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो जो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 2 प्लस 0। अब पहली दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो उसका जो आंसर आएगा 15 प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 0। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो क्या है कि 4 और 3 प्लस 3 6 और 4 10, यहाँ पे क्या है 15 और 21 और 25 बन जाएगा, 10 और 2 12, 15 प्लस 10 25। ये जो इसका फाइनल आंसर आया है कि हमारे पास a इंटू बी, यानी कि a को मल्टीप्लाई b के साथ किया। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें इस कॉलम का जो मैट्रिक्स था वो 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो ऑर्डर था वो 2 क्रॉस 3, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज थी और 3 नंबर ऑफ कॉलम थे। इसी तरह अगर हम इस ऑर्डर की बात करें, बी के ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें, तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 3 क्रॉस 2 के ऑर्डर इसका बन रहा है। तो इसी तरह जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो जो फाइनल इसका मैट्रिक्स बना a इंटू बी, उसका जो ऑर्डर बना वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बना, यानी कि इनके दो मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम बात करें तो इसमें पहले मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले मैट्रिक्स की क्या इंक्लूड हुई है इसमें नंबर ऑफ रोज, वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स की क्या इंक्लूड हो रही है, रो नंबर ऑफ कॉलम इंक्लूड हो गए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन जो इसका जो फाइनल आंसर आता है इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है तो वो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को इंक्लूड करता है, वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इंक्लूड करता है, तो उसका जो ऑर्डर आता है वो इन दोनों के बराबर होता है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज उसमें शामिल होती है, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शामिल होते हैं। इसी तरह अगर हम एक मैट्रिक्स लेके देखें, उनको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, उनको मल्टीप्लाई करवाए बगैर क्या हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C, 2 है 3 1 और 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर इसके 2 3 1 5
2 और 8 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ये एक डी मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है। अगर हम सी इंटू डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो इसका जो ऑर्डर है डी मैट्रिक्स के ऑर्डर है तो वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो C इंटू डी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो जो उसका मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाए बगैर क्या इसके ऑर्डर का हम बता सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा। बिल्कुल हम इसके शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम बता सकते हैं क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ रोज को इंक्लूड करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इंक्लूड करेंगे। इट मींस दैट कि C इंटू डी यानी कि दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑर्डर बनेगा इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा यानी कि इस फॉर्म का वो मैट्रिक्स होगा। इसको हम डायरेक्ट भी इसका ऑर्डर बता सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये जो है अब हम दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे उसको सॉल्व करेंगे ताकि मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि मजीद इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दो मैट्रिक्स हमें दिए गए इनको हमने मल्टीप्लाई करना ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए उसकी क्या कंडीशन होती है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो इसमें दो नंबर ऑफ कॉलम है यानी कि वर्टिकली फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम कहलाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो दो नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह अगर दो दूसरे मैट्रिक्स में दो ही नंबर ऑफ रोज है यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ रोज कहलाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 9। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 0। तो अब पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दी। अब पहली दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 0। तो पहली रो को दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई। अब तीसरी रो को लेके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीसरी रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3 -2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। इसी तरह हम तीसरी रो को तीसरे दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा 0 प्लस 0। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा 4 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा 13 माइनस का 2 5 -1 और माइनस का 6 यहाँ पे 0। ये जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आया है तो इसका जो ऑर्डर क्या बन रहा है हमारे पास वो 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरे मैट्रिक्स से दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसको क्या हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो C1 C2 और C3 यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम है तो इसमें 3 ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज की अगर बात करें R1 और R2 इसमें 2 ही नंबर ऑफ रोज है। इट मीन दैट इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ही ये सेटिस्फाई नहीं कर। अगर इसके बावजूद हम इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं उस मेथड को फॉलो करते हुए क्या हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो उस मेथड से हम क्या इसको मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करें तो किस तरह कर सकते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है तो पहली रो जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसमें 3 नंबर एलिमेंट्स हैं इसमें 3 नंबर है तो इसमें 2 नंबर 3 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 जो है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा
लेकिन जब 5 है इसके कोरिस्पॉन्डिंग में हमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं यहाँ पे मिलेगा जिसके साथ ये मल्टीप्लाई कर सके। तो इसीलिए हम जब उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। इसी तरह अगर हम तीसरे मैट्रिक्स की बात करें तो इसको जब हम क्या हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो इसकी जो सबसे पहले हम कंडीशन को देखेंगे क्या इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम है C1 और C2, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ कॉलम है तो इसमें दो ही नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए R1 और R2। तो इसमें दो ही नंबर ऑफ रोज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पहली रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 प्लस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 बनेगा। पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे आ गया, पहली रो को जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये जो रो जा रही है पहली रो है, तो जहाँ पे पहली रो को जितने भी कॉलमों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरतीब में इसी फॉर्म में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लिखते जाएंगे। पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 12 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। इसी तरह हम दूसरी रोज को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 5 4 20। इसी तरह दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 प्लस 6 4 24। इसी तरह हम तीसरी रोज को लेंगे और उसके पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी रो को जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस का 4 -2 प्लस का 5। इसी तरह तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 और प्लस का 6। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 1 8 प्लस 8 9 12, यहाँ पे 15 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 19, इन दोनों को ऐड 26 प्लस 24 और 9 तो कितना बनेगा 33। इसी तरह माइनस तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का 3। ये जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है ये इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या ऑर्डर बन रहा है 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है। इसी तरह अगर आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन रहा है 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन रहा है। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को हम इंक्लूड करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इंक्लूड करते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशंस का जो मैट्रिक्स बनता है वो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनता है, यानी कि इसकी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को इंक्लूड किया, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इंक्लूड करें। इसकी रीजन ये है कि आप पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसकी रोज को इंक्लूड करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को इंक्लूड करते हैं। तो उसका जो फाइनल आंसर आता है तो उसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होता है, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड करके हम उसका डायरेक्ट ऑर्डर भी बता सकते हैं। इस तरह हम आसानी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हम डायरेक्ट उसको देख भी सकते हैं कि इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम आसानी के साथ उसको बता सकते हैं और उसके ऑर्डर को भी बता सकते हैं।